Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका न्यू एनसीईआरटी बुक में पेज 59 पर और ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो आपकी परमानेंट बुक है उसमें पेज 70 पर दिया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ठीक है ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। इक्वेशन आपका दिया है y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इक्वेशन को लेते हैं और बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करवाएंगे आपको कि आपको समझ में आ जाए कि इसमें क्या ट्रिक छिपी हुई है जिसकी वजह से इसका आंसर सही दे पाओगे आप लोग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए इसमें ट्रिक हम पहले आपको समझाएंगे, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम बच्चों इस इक्वेशन को यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है ना, ये वैसे तो हमने आपको इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम आपसे फिर रूबरू हो रहे हैं और इस टाइप से रूबरू हो रहे हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने इस इक्वेशन को ले रखा है और थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स हम आपसे बात कर रहे हैं कि अगर हम इसमें पुट x इक्वल्स टू 0 रख दें तो इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा। तो y इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 5, तो इम्प्लाइज y इक्वल्स टू आ गया 3 में 0 का मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 यानी कि 5 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया बच्चों, x बराबर हमारे पास जब 0 था तब y हमारे पास कितना आ गया 5। चलिए बच्चों और हम एक वैल्यू लेते हैं, पुट x बराबर 1। अगर हम इसमें x बराबर 1 रख दें स्टूडेंट्स तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह 1 और प्लस 5, तो कितना आ गया 3 बन जा 3 और प्लस 5 कितना आ गया 8, तो इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो दिस इम्प्लाइज जब हमने x की वैल्यू बच्चों 1 रखी तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 8 मिल गई। ठीक है ना, चलिए एक और लेते हैं, x की जगह अगर हम बच्चों 2 रख दें तो इम्प्लाइज y कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह 2 रखेंगे और प्लस हमारे पास 5 है, तो कितना आ गया 3 2 जा 6 और प्लस 5, इसका मतलब टोटल कितना आ गया 11, तो इम्प्लाइज y कितना आ गया 11। तो दिस इम्प्लाइज जब हमने x की वैल्यू 2 रखी स्टूडेंट्स तब y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 11। इसी प्रकार बच्चों हम चाहे जितनी वैल्यूज को रखते चले जाएं, जब जब हम x की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे 3 4 5 6 7 8 रखते चले जाएंगे तो हमें y की एक दूसरी वैल्यू मिलती चली जाएगी स्टूडेंट्स। इतनी बात तो आई होप समझ में आ गई होगी, हम पहले भी क्वेश्चंस को करते आए हैं इसी तरीके से डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर अब देखिए मेरे पास क्या सोल्यूशन आ गए स्टूडेंट्स, तो जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5, तो ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया। इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू जब 0 रखी तो y की वैल्यू मुझे 5 मिल गई स्टूडेंट्स, और फिर जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू हमें 8 मिल गई स्टूडेंट्स, और फिर जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू हमें 11 मिल गई स्टूडेंट्स, एंड सो ऑन। ऐसे ही हम रखते जाएंगे तो बच्चों हमें वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जब हमें कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिया जाता है तो वहां पर बच्चों बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस का मतलब ढेर सारे सॉल्यूशन, आप सुबह से लेके शाम तक और धूप से लेके छांव तक वैल्यूज को रखते रहिए x की, आपको y की वैल्यूज मिलती रहेंगी स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, अर्थात वी कैन से दैट स्टूडेंट्स फॉर एवरी क्रॉस वैल्यू ऑफ x वी गेट अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। ठीक है ना बच्चों, उसी के करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती रहेगी। दिस मीन्स दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या हम कहेंगे बच्चों कि जो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें बहुत सारे ढेर सारे सॉल्यूशंस होते हैं और ऐसे सॉल्यूशंस को बच्चों हम इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। ए यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं चाहे जितने निकाल लो, ओनली 2 सॉल्यूशंस, 2 भी नहीं चाहे जितने निकाल लो, तो ये दोनों पार्ट सही नहीं है आपके। ये थर्ड वाला सा पार्ट
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसमें आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमने एक यहाँ पर क्वेश्चन अराइज किया है कि ये सब चीज हमने आपको समझा तो दी स्टूडेंट्स, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हाउ टू राइट फाइनल आंसर, आप फाइनल आंसर इसका कैसे लिखेंगे। चलिए बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि हमने ये तो समझ लिया कि इसका थर्ड पार्ट करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन को एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिख पाएंगे अच्छे से जिससे हमें फुल मार्क्स मिल जाए। तो इस तरीके से स्टूडेंट समझा सकते हैं आप, लेकिन अगर 1 मार्क में क्वेश्चन है तो आप टिक लगा के छोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन अगर 2 नंबर में यही क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों आप पहले इतना समझा देंगे। अब फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, तो आप इसको लिखेंगे इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, ठीक है ना, हैज इनफाइनाइटली many solutions. Infinitely many solutions because for every value of x there is a corresponding value of y, ठीक है ना। दस ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है ना। अगर 1 मार्क में आता है तो आप लिख देंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, और अगर 2 मार्क्स में आता है तो बच्चों समझा भी सकते हैं या फिर इस तरीके से आप इतना आंसर अपना दे सकते हैं। आई होप बच्चों आप खुश हो गए होंगे कि क्वेश्चन समझना अलग चीज है और उसको प्रॉपरली एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये करना बहुत बड़ी बात होती है बच्चों, और ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से बार बार लिखेंगे क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व द प्रॉपरली गिवन प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।